हेलो दोस्तों, आप लोगों का आप बीटी चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मीना, जैस्मिन और नेहा नामक 3 लड़कियां थीं। एक ठंडी सर्दियों की शाम वो एक साथ स्कूल से घर जा रहे थे जब उन्होंने जंगल के रास्ते से एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। बारिश हो रही थी और लड़कियां एक छतरी के नीचे एक साथ जा रही थी। उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो एक टेढ़ी मेढ़ी धारा का अनुसरण करता था जो जंगल से होकर गुजरती थी। रोशनी तेजी से फीकी पड़ रही थी और हर चीज़ धुंधली लग रही थी। जंगल भयानक रूप से खामोश थे और अंधेरे में पेड़ों की शाखाएं नुकीली पंजों की तरह लग रही थी जो उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच रही थी। अचानक लड़कियों ने कुछ ऐसा देखा जिससे वो अपने रास्ते में ही रुक गए। आगे उन्होंने देखा कि एक आकृति धारा के किनारे पर झुकी हुई थी। जब वो करीब गए तो उन्हें पता चला कि ये एक महिला है। वो झुककर पानी में अपने कपड़ा धो रही थी। महिला दिखने में बहुत डरावनी थी। उसने एक फटी ग्रे शॉल पहनी थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे। वो जो कपड़े धो रही थी वो खून से सना हुआ था और धारा का पानी लाल बह रहा था। उसकी चौंकाने वाली दृष्टि से लड़कियां डर गई और भागते हुए नेहा के घर पहुंच गई। घबराई हुई लड़कियों ने नेहा के माँ को बताया कि उन्होंने क्या देखा था। तो वो फिर से दिखने लगी है, नेहा की माँ ने कहा। मेरे दादा दादी ने मुझे उसके बारे में बताया था जब मैं छोटी थी। वो कहते हैं कि वो उन लोगों के अंतिम संस्कार का कफन धोती है जो मरने वाले होते हैं। ये मृत्यु का शगुन होता है। क्या? नेहा रोते रोते बोली। यदि कोई उसे देखता है तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति मरने वाला है। नेहा की माँ ने कहा, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि उसकी नज़र जिस पर पड़ती है उसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। तीनों लड़कियां घबरा गई और नेहा की माँ ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। नेहा की माँ ने उन्हें दिलासा देते हुए बोली, ये एक पुराने अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। सालों पहले लोग इसे मानते थे लेकिन आजकल नहीं। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने जो देखा वो सिर्फ एक गरीब बूढ़ी औरत थी जो वॉशिंग मशीन नहीं खरीद सकती थी। नेहा के माँ के कहने के बावजूद वो लड़कियां अभी भी घबराई हुई थी। मीना ने घर जाने का फैसला किया और जैस्मिन ने नेहा के घर पर रात बिताने का फैसला किया। उसी रात हवा तेज हो गई और भारी हिमपात शुरू हो गया। रात भर घर हवा से हिल रहा था और जैस्मिन और नेहा को मुश्किल से नींद आ रही थी। अगली सुबह जब वो उठे और खिड़की के बाहर देखने लगे तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था। स्कूल रद्द कर दिया गया था लेकिन नेहा के माता पिता को अभी भी काम पर जाना था। दोनों बच्चियां घर पर अकेली रह गई। नाश्ते के कुछ देर बाद उन्होंने मीना को कॉल करने और उसे अपने पास आमंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसका मोबाइल में फ़ोन किया तो कोई जवाब नहीं आया। जैस्मिन और नेहा चिंतित थे, इसलिए वो मीना के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोला। उसकी आँख लाल थी और उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था। मीना की माँ ने बताया कि मीना कल रात से घर नहीं आई है। पुलिस ने आज सुबह जंगल की तलाशी ली और उन्होंने पाया कि उसकी लाश टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और उसके शरीर के अंग धारा में तैर रहे थे। मीना की माँ कुछ और कहने के लिए बहुत परेशान हुई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैस्मिन और नेहा बेहद ज़्यादा डर गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डायन के बारे में किंवदंती सोच रही थी। वो दौड़कर वापस नेहा के घर गए और वो बाकी के दिन बाहर जाने से डरते थे। वो नेहा के बेडरूम में एक साथ बैठे थे और मीना के बारे में बात कर रहे थे और खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक सिर्फ संयोग था। अचानक बिजली चली गई और लड़कियां अंधेरे में डूब गई। जैस्मिन और नेहा डर के मारे कांपते हुए एक दूसरे से चिपक गए। उन्होंने इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार दोनों ने राहत की सांस ली। लड़कियों को भूख लग रही थी, इसलिए उन्होंने नीचे रसोई में जाकर नाश्ता करने का फैसला किया। नेहा ने कुछ मोमबत्तियाँ जलाई और उन्हें कुछ रोशनी देने के लिए मेज पर रख दिया। बाहर अंधेरा था और उनके माता पिता घंटों घर पर नहीं रहते थे। लड़कियों ने फ्रिज पर छापा मारा और कुछ मूंगफली का मक्खन
और जेली सैंडविच बनाया। जैसे ही वो खा रहे थे, जैस्मीन ने अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके हाथ उसके गले से लग गए। वो घुट रही थी। नेहा घबरा गई और उसने अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश की। जैस्मीन खांस रही थी और छटपटा रही थी और उसका चेहरा चमकीला लाल हो रहा था। वो ज़मीन पर गिर गई और सांस लेना बंद कर दिया। नेहा को नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। वो सीखी और जैस्मीन की छाती पर थपकी दी, पर जैस्मीन मर चुकी थी। नेहा वही फर्श पर बैठ गई और अपना चेहरा अपने हाथों से ढक रही थी और बेकाबू होकर रो रही थी। उसने नीचे अपने दोस्त की तरफ देखा। जैस्मीन का चेहरा पीला पड़ चुका था और एक अजीब सी मुस्कुराहट में मुड़ा हुआ था। उसके होठ नीले थे और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। ये एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला नज़ारा था। नेहा आप और उसे देखने के लिए सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने एक कंबल लिया और उसे अपने दोस्त के लाश पर लपेट दिया। वो फ़ोन करने के लिए दौड़ी और अपने माता पिता को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन रिंग नहीं हो रहा था। रेखाएं नीची होनी चाहिए, उसने ये सोचा। उसने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन रिसेप्शन नहीं हुआ। हताशा में नेहा घर से बाहर भागी और मदद लेने की कोशिश करने चली गई। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और रात पीस की तरह काली थी। वो बर्फ़ ठंडी से काँप रहे थे, लेकिन वो अस्त व्यस्त हो गई और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। उसके दांत छटक रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जमने वाली है। आखिरकार मजबूर होकर उसे पीछे हटना पड़ा। वो वापस अपने घर आई तो उसने राहत की सांस ली। उसने अपने हाथों और पैरों को रगड़ते हुए खुद को गर्म करने के लिए तैयार किया। नेहा डर रहा था कि वो बीमार न हो जाए, इसलिए वो कोई दवा खोजने चली गई। वो अंधेरे ढलान से नीचे गिर पड़ी। वो उठी और बेडरूम की ओर चल पड़ी। मध्य रोशनी में अलमीरा में ढूंढते हुए उसे एक बोतल मिली। उसे खोला और सामग्री को निगल गया। अचानक वो खांसने और छटपटाने लगी। एक भयानक दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसे लगा कि जैसे उसका गला जल रहा हो। उसका पेट ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो अंदर से फट जा रहा हो। कमरा घूमने लगा और वो दर्द से कराहते हुए ज़मीन पर गिर गई। उसी समय रोशनी वापस आ गई। नेहा ने नीचे उस बोतल की ओर देखा जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। अपनी धुंधली दृष्टि के माध्यम से वो बस लेवल का पता लगा सकती थी। अपने आतंक के लिए उसने महसूस किया कि उसने जो पिया था वो कफ सिरप था और नेहा सिर्फ डर के मारे मर गई, ये सोचकर कि वो जहर था। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।